तो चलिए दोस्तों अपनी एसक्यूएल की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे बिटवीन एंड और नॉट तक, जिसके बाद हमने नल एंड नॉट नल भी इसमें साथ किया था। ठीक है, इसके बाद आज हम करेंगे इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बेसिकली आपका यूज होता है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज बतानी हो वेयर क्लॉज के साथ। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए और मुझे बैकएंड डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ना करके कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू बैकएंड, या तो मैं ये क्वेरी करूं, लेकिन अगर ऐसे मेरे पास 4-5 ऑप्शंस है तो वो आपकी क्वेरी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो उसको शॉर्ट करता है आपका इन ऑपरेटर। आपके पास ये आया है सीक्वल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट इन, कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए ब्रैकेट में बता दो आप इसे। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे चाहिए मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम एक सेकेंड, हमने यहाँ से बता दिया मार्केटिंग, और कौन सा चाहिए हमें, लेट्स सपोज बैकएंड। ब्रैकेट क्लोज करोगे, सिलेक्ट करके इसे रन करोगे, देखो आपके पास सिर्फ मार्केटिंग और बैकएंड का डेटा आ जाएगा। लेकिन ऐसी इसके लिए आपके पास एक और अल्टरनेटिव भी है कि आप और फंक्शन यूज करके करो। उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, मार्केटिंग के, और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, बैकएंड। ठीक है, या तो आप इसकी ये क्वेरी बना, तो रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, लेकिन क्या है, अगर आपके पास ज्यादा क्वेरीज है, ज्यादा ऑप्शंस है, तो और फंक्शन से बहुत बड़ी क्वेरी बन जाएगी। उसको शॉर्ट करके देता है मुझे क्या, इन ऑपरेटर। ठीक है, इनके बाद आपके पास अब आ जाएंगे एग्रीगेट फंक्शंस। क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, आप लोगों ने एक्सेल में भी यूज किए हुए हैं और बहुत ही कॉमन है ये फंक्शंस। कुछ याद आया? नहीं, कोई नहीं, देखते हैं। आपके पास यहाँ पर देखो किस तरीके से आएगा, ये आपके पास आ गया एसक्यूएल का इन ऑपरेटर हो चुका है। इसकी डेफिनेशन देख लेते थे। इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशन। मल्टीपल और कंडीशन की जगह ये आपका क्या है, शॉर्ट कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। आप लोगों ने एक्सेल में यूज किए होंगे मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद एवरेज, काउंट, सम, ये सारे फंक्शंस के होते हैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ये हमेशा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट, मैंने कहा इसमें से मुझे निकाल कर दे दो सैलरी का सम, तो हमने किया सिलेक्ट। अब मुझे देखना क्या है, सैलरी का तो सम, तो हम यहाँ पर स्टार नहीं यूज करेंगे। मैंने कहा मुझे सम देखना है, किसका देखना है, सैलरी का। किसमें से देखना है, फ्रॉम आउट। सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, आपके पास देखो सैलरी का सम होके आ गया। लेकिन अब आपको ही पता है कि सैलरी का जो सम हो क्या है, वो इसने एक अलग से कॉलम बना के उसके अंदर दिया, जिसका ये नाम मुझे क्या दिखा रहा है, नो कॉलम नेम। तो मैं चाहती हूँ ऊपर नो कॉलम नेम ना लिखा है, अगर मैं सम लिखवा रही हूँ तो सम लिखा हुआ आ जाए, मैक्सिमम करा रही हूँ तो मैक्सिमम लिख। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हमने एक वर्ड यूज करना है एलियास। एलियास आपका बेसिकली किस लिए होता है, जब आप एक सम, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी आप एग्रीगेट फंक्शन करते हो तो आपके सेल का नो नेम आता है। ठीक है, नो कॉलम नेम आता है, तो उसको टेम्परेरी नाम देने के लिए आपका एलियास यूज। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है एज, क्या नाम देना है वो अब यहाँ पर लिख दो, मैंने कहा सम ऑफ सैलरी। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट करके रन करोगे, देखो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, सम ऑफ सैलरी लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, सिलेक्ट, क्या लेना है अपने को, एवरेज, तो एवरेज के लिए आप लिखोगे एवीजी, किसका एवरेज लेना है, सैलरी का। ठीक है, एज यहाँ पर हमने लिखा एवरेज ऑफ सैलरी। ठीक है, एवरेज ऑफ सैलरी लिखा फ्रॉम आउट, यहाँ से हमने लिया फ्रॉम आउट। ठीक है, सिलेक्ट करो और इसे उठा के आप रन कर दो, आपके पास अब देखो सैलरी का एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपना काउंट निकलवा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। बस काउंट के लिए क्या लिखोगे, काउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, आपके पास काउंट आ गया। ऐसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम, कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है। ठीक है, हमने यहाँ से लिख दिया मैक्सिमम सैलरी। सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, आपके पास मैक्सिमम सैलरी आ गया। ऐसे आप फिर करोगे, आपने यहाँ से अब क्या लिखना है, मिनिमम ऑफ सैलरी। अब आपके पास इसी तरीके से क्या आ जाएगा, सैलरी का मिनिमम आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, देख भी सकते हो। मिनिमम, द मिनिमम फंक्शन रिटर्न स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड कॉलम, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या निकाल के देगा, मिनिमम फंक्शन। और मैक्सिमम इसका रिवर्स करेगा, ये क्या निकाल के देगा, उसकी मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, नेक्स्ट काउंट एवरेज सम, काउंट का मतलब इट काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने कहा मुझे क्या काउंट करके देना है, सैलरी काउंट करके दे, तो कितने जनों की सैलरी लिखी है वो काउंट कर देगा। एवरेज से आपको एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, सम से आपको उसका टोटल करके दे देगा। तो ये आपके होते हैं क्या, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आपका बेसिकली यूज होता है किस लिए, डिस्टिंक्ट से नाम से ही पता चल रहा है ये आपको यूनिक वैल्यूज देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये टेबल है, ये आपके पास है टेबल, मैंने कहा यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नेम रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे रिपीट वाले मत दो, मेरे को सिर्फ यूनिक एम्प्लॉय नेम दे दो, रिपीट वाले हटा दो। ठीक है, सिर्फ यूनिक एम्प्लॉय नेम दे दो। हमने क्या करना है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या यूनिक देखना है, एम्प्लॉय नेम, किस में से देखना है, फ्रॉम आउट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिकली क्या है, यूनिक वैल्यू, जो अभी आपके पास रिपीट हो रहे थे वो इसने यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देखोगे, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड to return different values. A column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct. कई बार क्या होता है, आपके कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज यानी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, लेकिन आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखनी होती है, तो उसके लिए आपके पास क्या यूज होता है, डिस्टिंक्ट कॉलम यूज होता है। कमांड इसकी क्या रहेगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल में। ठीक है, बाकी आपका ये एलियास है, ये मैंने आपको बता दिया है। सीक्वल एलियास आर यूज्ड टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल और टेम्परेरी नेम, टेम्परेरी एक नेम देते हैं, जैसे हमने कहा सिलेक्ट काउंट सैलरी, यहाँ पर नो कॉलम नेम लिखा हुआ है, तो नो कॉलम के नेम की जगह हम क्या लिखवा रहे हैं, यहाँ पर काउंट ऑफ सैलरी, यानी थोड़ी देर के लिए हम उस कॉलम को नाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हम एज वर्ड यूज करके उसको नाम देते हैं, जिसको हम एलियास। एंड एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी, ये सिर्फ उस क्वेरी को रन करते वक्त ही यूज होता है, उसके अलावा नहीं यूज होता। और आपको ये नोट कीजिए, एज एलियास इज क्रिएटेड विद द एज कीवर्ड। किस तरीके से आपका एलियास बनता है, आपको एज वर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद बताओगे कि आपने इसको क्या टेम्परेरी नेम देना है। टेबल को कोई टेम्परेरी नेम देना है, तो यहाँ पर उसने उसकी क्वेरी भी बता रखी है, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय एज ईएमपी। तो आपके टेबल का नाम एम्प्लॉय नहीं, आपके टेबल का नाम क्या हो जाएगा, ईएमपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अभी हो गया इन ऑपरेटर, एग्रीगेट फंक्शंस, डिस्टिंक्ट, और इसके अलावा हमने किया एलियास, जो हमने यहाँ पर ये देख लिया। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।